हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच सिंपल इंटरेस्ट का ये अगला पार्ट लेके। उम्मीद करता हूं अब तक जितनी भी सीरीज में पीछे ला रहा हूं आपको सब पसंद आ रही होंगी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए देखिए, आज जो क्वेश्चन है इसे करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं क्यों आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनसे पुनः मेरा यही आग्रह है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल का लिंक भी आगे शेयर करते रहें। तो चलिए आइए अपने इस पार्ट में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये बोल रहा है कोई धन 4 वर्ष में 11.1/2% ब्याज की दर से 1460 रुपये हो गया है, तो वह धन ज्ञात करो। तो वो हमसे भैया पी पूछ रहा है कि वह धन ज्ञात करो, और यहाँ उसने बोला भी है कि कोई धन 4 वर्ष, बोले तो टी बोले तो 4 वर्ष, और दर आपको ये दे रखी है। दर हमारी कितनी दे रखी है? 11.1/2%। और बोल रहा है ब्याज की दर से 1460 हो जाता है, तो मतलब 1460 हो गया तो टोटल हो गया ना, तो ये हमारा मिश्र धन उन्होंने दे रखा है। तो हमको अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब इतनी चीजें आपके सामने आ गई तो आप सब कुछ अरेंज कर लोगे। मैं इसीलिए आपको पहले सिंबल से मैंने करा के आपको प्रैक्टिस कराई थी। अब आप जैसे ही थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ते ही पकड़ में आ जाएगा पी कहाँ है, टी कहाँ है, आर कहाँ है, मूलधन कहाँ है, साधारण ब्याज कहाँ है, क्या चीज कहाँ है, आपको सब पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं सवाल को। तो आपको पता है जब ए दे रखा है, पी हमसे पूछा ऐसा ही दिया नहीं, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए बराबर पी प्लस ऐसा ही। तो भैया ये लगाएंगे तो आपको ये चीज पता है ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो हम यहाँ से पी कॉमन ले लें दोनों में से। अगर हम पी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर इसकी जगह 1 बचेगा, यहाँ अपॉन आर टी अपॉन 100 बचेगा। तो अब आप जानते हैं इसमें क्या करना है। अब जिसकी जो भी वैल्यू वो लगा दीजिए। देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमें? 1460 रुपए। पी तो हमें निकालना ही है 1 प्लस आर। आर हमारा ये देखा, देखो 11 दूनी 22 1 23, तो ये 23/2% ऐसे हो जाएगा। तो हम लगा लेते हैं 23/2, समय हमें 4 दे रखा है, अपॉन में 100। देखो ये तो हमारा 2 है, तो 2 दूनी 4। इसको मत काट देना अभी क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए अभी मत मतलब काटने मत थे, क्योंकि 100 को ऐसे ही रहने देना। इधर आपको दिख रहा है ना, एकदम 100 पहले मत काटना, वरना 50 में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 23/50। फिर यहाँ करोगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। 100 आप बाद में काटा करो, ये कोशिश किया करो। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1460 पी 1 प्लस 23 दूनी 46 होता है अपॉन 100। ठीक, तो चलिए अब इस सवाल में और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अब क्या? 1460 पी ब्रैकेट में 1 प्लस 46 अपॉन 100 आ गया ना। तो अब ये 100 अंदर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा प्लस 46, और ये बाहर आपका पी है, इधर 1460। समझ में आया? ऐसे करके लिखता तो भी यही बात, ऐसे करके लिखा तो भी यही बात। अब यहाँ आपका क्या हो गया? 1460 पी ब्रैकेट में 146/100। अब आप ये जानते हैं ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ ऐसे ही हटा देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा देता हूँ। ये बटे में ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, तो 1460 इंटू 100 अपॉन 146 बराबर पी। तो 146 से कम 46, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 रुपये। यानी कि पी बराबर जो आपका था वो 1000, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत आराम से और अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल भी आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ना ही दिक्कत आपको हो। तो आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मैथ से अपना डर करिए खत्म, और हल्के हल्के मैथ आएगी, एकदम आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आप इस सवाल को उतारिए, फिर मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 4000 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या बोल रहा है? यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो एक बात बताऊं, आप इतने समय से लगातार सवाल कर रहे हो, सीआई भी आपने कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज भी आप मेरे साथ कर रहे हो। इस सवाल में आपको पेन चलाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जितनी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है ना,
उस हिसाब से इस सवाल में पेन नहीं चलेगा। देखो एक चीज पे यहाँ ध्यान देना और देखना आंसर भी वही निकल के आएगा। बोल रहा है 4 बरस में साधारण ब्याज 4,000 रुपए। तो ये 4 बरस का तो है, तो एक बार जब 4 बरस का है, साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, तो 4 साल का उसने बोला है तो 1,000 रुपये हर साल आया। 10% 1,000 कितने का होता है? 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो हर साल 1,000 1,000 1,000 4 साल में 4,000 हो गया। तो यानी कि जो हमारा मूलधन था वो 10,000 तो ही होगा, क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। होता नहीं होता? तो चलो करें क्वेश्चन। वैसे इस पे पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिख सकते थे 10,000 रुपये हमारा होगा क्या? पी। चलो देखते हैं पी आएगा अब 10,000 या नहीं आएगा। फिलहाल में तो इस सवाल में यही होना था और तो कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला 10% वार्षिक ब्याज, आर बराबर हमारा 10% है, और किसी धन पे पता नहीं धन क्या है, हमें टाइम हमें दिया है 4 बरस, साधारण ब्याज हमें जो एसआई है वो दिया है हमें 4,000 रुपये, और हमसे पी तो ही पूछा है कि भाई धन ज्ञात करो। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, यही तो लगाओगे। अब जिसका मान दे रखा हो लगा दो। एसआई बराबर कितना है? 4,000 रुपये। पी हमें ज्ञात करना है, आर हमें 10% दे रखा है, टी हमें 4 साल दे रखा है अपॉन 100। ठीक, यही तो दे रखा है। हाँ बिल्कुल दे रखा है, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म कर दो, कर दिया। तो 4,000, ये 10 नीचे बटे में यहाँ गुणा में आ जाएगा, 4 साथ में नीचे आ जाएगा बराबर पी। 4 एकम 4, 1,000 और 10 की गुणा करी कितना आया? ये आएगा आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 10,000 रुपये, जो कि यहाँ भी मैंने आपको ओरली बताया था 10,000 रुपये। यार करने की जरूरत ही नहीं थी। 10% वार्षिक बोला, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 दिया, तो एक साल का 1,000 तो ही होगा। और 1,000 10% किसका होता है? 10,000 का। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। 4,000 दिया, तो ऐसे ही लिख देते, डायरेक्ट ऑप्शन में होता हमारे आते। चलो कोई नहीं, अब आप इसको नोट करो, फिर करते हैं अगला सवाल। चलिए आप इसको नोट करिए। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने एक और उस अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है, और उसे देख के आपको डरना मना है, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ यूपी 25 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो सवाल कराए हैं मैंने आपको पसंद आ रहे होंगे, जो भी सीरीज चल रही मेरी आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को, देखते हैं वो हमसे क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या हमसे निकलवाना चाह रहा है। सोहन ने मोहन से 5,000 रुपये 2 बरस के लिए ले लिए भैया, ठीक है। 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर उधार लिया है, मतलब जो 5% दर लगेगी वो आपकी छमाही लगेगी, सालाना नहीं बोल रहा है, छमाही बोल रहा है, ये याद रखना। उधार लिए 2 बरस बाद मोहन कितने पैसे वापस करेगा, मतलब कितने पैसे वापस करेगा वो पूछ रहा है। मिश्र धन यहाँ पर कितना उसे देना होगा, और क्या बोला है? मोहन ने 5,000 रुपये, तो पी बराबर 5,000 रुपये। बड़ा एक चीज देखने की बात है, समय कितना दिया है? टी बराबर 2 ईयर दे रखा है, दर हमारी है 5%, आगे वहां लिखा है छमाही। छमाही का मतलब समझ रहे हो? एक साल में 2 छमाही होती है, 6 महीने को मिलाएंगे तो 1 छमाही बोलेगी, 6 महीने मिला दी तो 1 छमाही बोलेगी। तो यहाँ आप याद रखना 2 साल में आपकी कितनी छमाही होंगी? देखो 6, एक साल में 2 छमाही होती है, 6 महीने को मिला दो 1 छमाही बनती है, 2 साल में आपकी 4 छमाही हो गई। तो आप इस चीज को याद रखना, जब फार्मूले में जो टाइम की जगह आप नंबर लिखोगे वो 2 मत लिखना, 2 लिखते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो आपको 6 से करना है। कैसे करना है तो आओ देखो, आपको पता है जो उसने ए पूछा है तो हमें पता होना चाहिए। देखो ए निकालने के लिए बहुत से लोग तो डायरेक्ट इस पे चले जाएंगे, तो देखो इस पे जाओ या दूसरे से जिससे मैं बता रहा हूँ उससे जाओ। अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आपको पता है, अभी इसको मिटा देते हैं, इसकी बात करेंगे हम बोलेंगे इसके। देखो आपको पता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है। अगर आप इसका ब्याज निकाल लोगे, हमें मूलधन दे रखा है 5,000, उसमें जोड़ देंगे तो भी तो ए आ जाएगा। अगर हम वो लगाएंगे तो बड़ा लंबा फार्मूला हो जाएगा, हमें कैलकुलेशन कम करनी है। देखो हम एसआई निकाल लेते हैं। पी हमें कितना दिया? 5,000 रुपये। दर हमें कितनी दी है? 5%। देखो उसने छमाही बोला है तो 4 छमाही होती है 2 साल में, 2 मत रखना, या 4 से गुणा करना अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 4 पंजे 20, एसआई बराबर देखो 4 पंजे 20, 2 जीरो ऐसे हो जाएंगे, 5 दूनी 10। तो एसआई जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1,000 रुपये। तो भैया ए निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाता है? पी प्लस एसआई। अब वहां वैल्यू लगते तो डायरेक्ट ए आता, पर हमें बड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती,
जब हमने ये रख दिया ए बराबर हमने क्या रखा है पी प्लस एस आई। अगर इस फॉर्मूले तो खोल के आप करते ऐसे बराबर पी आर टी रखते तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो ए बराबर ऐसे रहने तो 5000 प्लस 1000, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 6000 रुपये। देखो कैलकुलेशन से बचना है तो फॉर्मूले पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कैलकुलेशन से बच जाओगे। यहाँ थोड़ी करनी पड़ी, अगर इस वाले फॉर्मूले तो खोल के आते तो हमें ज्यादा करनी पड़ती। तो 6000 हमारा कौन से ऑप्शन में, 6000 हमारा बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला सवाल हम। तो चलिए आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पे। अभी इससे पिछला सवाल आपने किया था, अब इस सवाल को भी आप ध्यान से पढ़ना, पढ़ के बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से आराम से आपको पढ़ना है। उसके बाद चीजें बाहर निकाल लेनी है, फॉर्मूला रख देना है, आंसर आ जाएगा, बस घबराना नहीं है। देखिए बोल रहा है 7 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन का मिश्रधन 3120 होगा। तो देखो भैया हमें ए दे रखा है 3120 रुपए, टाइम हमें दे दिया है 7 वर्ष, दर जो है देखो हमें दी हुई है 8%, और हमसे पूछ क्या रहा है मूलधन। तो हमसे मूलधन उसने पूछा है, तो आपको पता है अब यहाँ तो हमें ऐसा ही भी नहीं दिया, वरना हम अपने शॉर्ट से काम चला लेते। तो आपको पता है ए बराबर पी प्लस एस आई। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब तो मजबूरी है क्योंकि हमें ऐसा ही भी नहीं दिया। तो भैया चलो कर लेते हैं, ए बराबर पी प्लस एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो चलो अब यहाँ से हम p कॉमन ले लेते तो हमारा क्या बचेगा, ये बात तो आपको बताने की जरूरत होगी नहीं, है तो आप खुद समझ चुके होगे क्या हुआ। तो चलिए अब जो जो दिया उसकी वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी है 3120, p तो हमें पता नहीं है, r हमारा कितना है, r हमारा 8 है, और t हमारा कितना है 7, ऐसा ही है हाँ ठीक, अपॉन 100। तो 3120 बराबर p, 1 प्लस 8 सत्ते 56 होता है, हाँ 56 होता है भैया, ऐसे रख लो। तो फिर अब आगे करें, चलो आगे करो, अभी तो जगह होगी शायद। 3120 पी, ये 100 इधर आएगा प्लस 56 अपॉन 100, क्योंकि ये एलसीएम लिया जाएगा आपको पता ही है। तो चलिए अब आगे वाली लाइन में पहुंच जाते हैं। 3120 प्लस पी, अब आपका ये हो गया 156 अपॉन 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब करते हैं आगे। ये नीचे है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3120 की मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएगा बराबर पी। तो अब आपको यहाँ देखना है, कुछ आपको लग रहा है अंदाजा हो सकता है, मैंने एक चीज बताई थी कुछ पकड़ में ना आया। तो ये देखो ये 2 है 6 है, तो 156 दूनी करके देख लें, 6 दूनी 12 बचा 1, 2 दूनी 10 11 बचा 1, 2 कम 2 और 1 3, तो 156 दूनी 312। तो भैया 20 इंटू 100 पी। अब क्या करना है, तो भैया 1 2 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे, पी आ गया आपका। तो पी बराबर आपका 2000 रुपए आंसर हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, हाँ पी बराबर 2000 रुपए आपका आंसर आ चुका है। 2000 है किसी ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इत्मीनान से मैंने आपको ये बताया है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो चलो हम आ चुके हैं अपने एक और अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ पिछले क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, सीरीज बढ़िया लग रही होगी। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देख के और ऑप्शन देख के घबराना बिल्कुल मना है, आप ऑप्शन देख के घबराना मत बस, ठीक है। चलिए, कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। वो ये बात बोल रहा है, कितने समय में 1300 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1600 हो जाएगा। तो चलिए आइए क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं, क्या क्या दिया है। तो वो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे ब्याज की दर सब कुछ दे रखा है, वो हमसे टाइम पूछ रहा है। देखो यहाँ वो हमसे टाइम पूछ रहा है, पी बराबर हमारा 1300 रुपए आपको सामने दे रखा है, और मिश्र धन भी हमें वहां उसने दे दिया है 1650 रुपए, और हमें दर भी दे रखी है। दर कितनी दे रखी है 14%, ठीक। तो पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगा। अब हमें आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बराबर पी प्लस एस आई।
तो भैया या तो यहाँ पूरा लगा दो तो भी आपको दर मिल जाएगी, आर लेकर आया तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये दिमाग लगाओ, अगर हमें यहाँ से ऐसा ही मिल जाए, ब्याज मिल जाए, तो हम कम जगह में काम कर पाएंगे। तो भैया सबकी वैल्यू अब ऐसा ही निकालने के लिए ए माइनस पी बराबर ऐसा ही रख दो। लो भैया ऐसा ही बाहर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1650, पी की कितनी है 1300। तो ऐसा ही हमारा कितना आ गया, ऐसा ही हमारा 350 रुपये आ गया। जो हमारा ऐसा ही 350 रुपये आ गया है, तो आपको पता है क्या पता है? अरे भैया आपको पता है ना क्या पता है, वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो ऐसा ही कितना है 350 है। पी हमारा कितना है, पी हमारा 1300 रुपये है। आर हमारा कितना है, आर देखो भैया ये रहा हमारा 14, आर हमारा 14%, टी हमें निकालना है अपॉन 100। तो सबकी पलटी कर लो, 350 इंटू 100 अपॉन 1300 इंटू 14 बराबर टी। ठीक है, हो गया। इतना तो आपने कर लिया। तो अब क्या करना है, तो देखो बड़ा ध्यान से काटना। देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, चले गए, चले गए कि नहीं चले गए? आप पहले ये बताओ। बोले हाँ चले गए, बिल्कुल चले गए। अब क्या करोगे, अब काटो। देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यह आपका 25/13 बचा। अब 25/13 जो आपका बचा, इसको अगर काटोगे फिर क्या करोगे, 13 एकम 13। देखो ऐसे काट दो, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। 13 एकम 13, 5 में से 2 गया 1 बचा, 5 में 3 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया ये बता। तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, ये नीचे जाएगा। तो आपका क्या आएगा, 1 सही 12/13 ईयर। मतलब जो आपका टाइम आएगा ना, नीचे दिख रहा, हाँ दिख रहा होगा, 1 सही 12/13 ईयर। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका आंसर है, और कुछ थोड़ी ना निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से देखो हो गया। आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इत्मीनान से आपकी समझ में आया होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको उतार लीजिए, और इसके बाद में मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट में। उससे पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए मिलता हूँ आपको मैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।